मित्रों नमस्कार। जय भारत। एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड के मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। चाहे राष्ट्र की कुंडली हो, चाहे व्यक्ति की कुंडली हो, तो मित्रों उसमें बहुत सारे योग होते हैं, जिनमें 300 बहुत महत्वपूर्ण योग होते हैं। उन 300 योगों में से कुछ शुभ योग होते हैं, कुछ अशुभ योग होते हैं, कुछ महान शुभ योग होते हैं, कुछ महान अशुभ योग होते हैं। इसी प्रकार के 3 योग ऐसे होते हैं जहाँ पर राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह अगर एक ही राशि में आ जाएं तो इसे गोल योग के नाम से जाना जाता है। 2 राशियों में आ जाएं तो इसे युग योग कहते हैं, और 3 राशियों में आ जाएं तो इसे शूल योग कहते हैं। तो मित्रों, हमारे देश की स्वतंत्र भारत की कुंडली में यद्यपि बहुत हमको लिमिटेड टाइम दिया गया था, उस समय के प्रकांड ज्योतिर्विद, महान ज्योतिर्विद सूर्य नारायण व्यास जी द्वारा मुहूर्त निकाला गया था। अभिजीत मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, स्त्री लग्न, लेकिन शूल योग का दंश तो हमें झेलना ही पड़ेगा। शूल में का मतलब है कि जो आपको हमेशा दर्द देता रहेगा, और ये शूल योग हमें हमेशा दर्द देता रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव में जो सीमाओं का भाव भी है, पराक्रम का भाव भी है, अधिकतम ग्रहों की युति बनी हुई है। उसके बाद मंगल द्वितीय में है, गुरु छठे में है, तृतीय से धर्म के स्थान पर देख रहे हैं। इसलिए देश में धार्मिक उन्माद की भावनाएं भी हमेशा बनी रहेंगी। इस शूल योग के प्रभाव से हमारे पड़ोसी हमें शूल देते रहेंगे, और कुछ ऐसे लोग जो इस देश के नागरिक होते हुए भी देश को घात करके देश की नींव खोखला करने का कार्य करते हुए देश को और देश की जनता को शूल देते रहेंगे। तो इसी प्रकार का योग मित्रों 27 फरवरी 2022 के दिन के 2:22 पर जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 5 ग्रहों की युति मकर राशि में बन रही है, और 2 ग्रह सूर्य और गुरु की युति कुंभ राशि में है। तो मित्रों, जहाँ तक इस योग का प्रश्न है, ये 3 के 3 योग शुभ नहीं माने जाते हैं। योग का अर्थ है कि कोई ऐसी युगांतकारी घटना घटित हो देश या विश्व में, जिनको वर्षों तक, लंबे समय तक जिसको भुलाया न जा सके। तो कुछ प्रमुख राष्ट्रों की कुंडलियों का इसमें मैं चर्चा करूंगा मित्रों। इसमें सबसे पहले सुपर पावर अमेरिका की कुंडली में यह योग 6ठे भाव में बन रहा है। 6ठे भाव में 5 ग्रहों की युति है और द्वादश भाव से संबंध है, और इस समय 13-10-21 से अमेरिका राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में चल रहा है। इससे पहले चंद्र की महादशा, इससे पूर्व मंगल की महादशा की दशा छिद्र में था, और राहु द्वादश स्थान में बैठा है। तो अमेरिका को आप देख ही रहे हैं, लगातार संकटों का दौर अमेरिका के ऊपर चल रहा है। तो 6ठा स्थान होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का, और द्वादश स्थान भी अशुभ माना गया है। तो यदि इस बीच किसी युद्ध में अमेरिका को उलझना पड़े तो यह स्थिति सुपर पावर के लिए शुभ नहीं दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सोवियत रूस का, जिसका कन्या लग्न है,
जो राहु में चंद्र की अंतर्दशा में गुजर रहा है और इसके यह पंचम और एकादश भाव की धुरी में यह योग बन रहा है। यद्यपि यह धुरी बहुत बुरी तो नहीं है, लेकिन इनका चंद्र बहुत पीड़ित है, इसलिए इनके निर्णय, इनके शासकों के निर्णय विश्व के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। जहाँ तक तुर्की का प्रश्न है, तुर्की का मिथुन लग्न है। तुर्की के अष्टम और द्वितीय स्थान में इस योग का प्रभाव हो रहा है। यदि किसी कारण युद्ध में तुर्की उलझता है तो तुर्की को भी बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। और चीन के लग्न और सप्तम में यह योग बना हुआ है और चीन बुध में, बुध की अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहा है। चीन का मकर लग्न है। बुध बहुत पाप पीड़ित है। पाप पीड़ित बुध के प्रभाव से ऐसा राष्ट्र या ऐसे राष्ट्रनायक बहुत शातिर और बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, तो वह अपनी स्वार्थ सिद्धि करने की कोशिश करेगा इन घटनाओं में भी, और भाग्येश की दशा होने के नाते उसे लाभ भी होगा। पाकिस्तान की दसम और चतुर्थ की धुरी में यह योग बन रहा है। दसम स्थान शासकों का है, चतुर्थ जनता का है। पाकिस्तान में भी कोई बड़ा जन आक्रोश भड़क सकता है और या सत्ता परिवर्तन या सत्ता के विरुद्ध बहुत बड़ा कोई घटनाक्रम दिखाई आपको दे सकता है। जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है मित्रों, हमारा देश पहले से भी शूल योग से पीड़ित है। अब यह युग योग हमारे देश के नवम भाव में बन रहा है। नवम धर्म का स्थान है और तृतीय भाव पर इसका सीधा सीधा प्रभाव है। तृतीय भाव सीमाओं का है, तो हमें अपनी सीमाओं में बहुत सतर्कता रखनी होगी। सीमाओं पर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र, कोई बड़ी हमारे पड़ोसी हमें कोई बड़ा सूल और दंश दे सकते हैं। और दूसरी ओर धर्म स्थान में योग बनने के कारण देश के अंदर सांप्रदायिक या धार्मिक दंगे भड़काने की कोशिश हो सकती है और विस्फोटक घटनाएं तथा अनेक अशुभ घटनाएं देश और विश्व में घटित होती हुई देखी जा सकती हैं। तो मित्रों, इस योग का प्रभाव युगांतकारी होता है, लेकिन यह योग शुभ नहीं माना गया है। इस योग को, इन 3 योगों को अशुभ योगों की श्रेणी में, महान अशुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ मंगल और शनि की युति भी चल रही है, जो विस्फोटक युति है। यद्यपि सूर्य और गुरु का हमारे देश के दसम स्थान में जो गोचर हो रहा है, उससे हमारा देश ऐसी ताकतों के विरुद्ध बहुत सख्त कदम उठाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, तो ये आने वाला समय कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। विशेषकर फरवरी से में जो ये योग बन रहा है 27 फरवरी को, यह योग 1 मार्च के दिन के 4:31 तक बना रहेगा और काल सर्प योग का प्रभाव भी चल रहा है इसी बीच। इसलिए महीने के, इस वर्ष के अप्रैल में बहुत बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन भी हैं, इसलिए अप्रैल तक की स्थितियां देश और विश्व के लिए बहुत अच्छी नहीं हैं। इसलिए सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे।